बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलमैन पावर सर्विसेज के प्लेटफार्म से फैसल इमरान नियाज़ी आपकी खिदमत में हाजिर है। मोअज़्ज़ज़ क्लाइंट्स, जैसा कि वीडियो के थंबनेल में और वीडियो की कैप्शन में मैंने अर्ज़ किया था कि जब भी आप ख़ास तौर पे घरेलू स्टाफ रखना चाह रहे हो तो ऐसी कौन सी बातें हैं और ऐसे कौन से अवामिल हैं जिनका ख्याल रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसे जैसे मामलात चल रहे हैं या जो मौजूदा समाजी या माशरती हालात हो चुके हैं, तो इस्लामाबाद, रावलपिंडी या किसी भी जगह पर अमूमी तौर पर सुनने में आता है कि जी घरेलू वारदात हो गई है, घर के ही मुलाजिम ने लूट लिया, या कोई ऐसी ख़वातीन आई जो कि घर का काम करती थीं और वहाँ पे उन्होंने घर वालों को बंद कर दिया और सामान लेकर रफू चक्कर हो गई। और इस तरह की कई सिचुएशंस अक्सर औकात आप अखबारात में भी पढ़ते रहते होंगे और मीडिया पर भी सुनते रहते होंगे। और कभी आप अगर CIA चाहें, थाना CIA I9, तो वहाँ पे बड़ी बड़ी लिस्टें लगी होंगी, मुख्तलिफ़ किस्म के शहरों की लिस्टें मौजूद हैं, जैसे ये फ़लाँ गैंग है, ये फ़लाँ इलाके का गैंग है, ये फ़लाँ एक इलाके का गैंग है। वहाँ पे उनके फ़ोटोज़ भी लगे होते हैं मुलाजमीन के। वो बेसिकली घरेलू मुलाजिम होते नहीं हैं, वो घरेलू मुलाजमीन की आड़ में एक कुछ ऐसे गैंग्स काम कर रहे हैं जो इस्लामाबाद, पिंडी या बड़े शहरों में वारदातें करने के मुर्तकिब हो रहे हैं। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि अपने क्लाइंट्स को इस हवाले से आगाही दे दी जाए कि जिस वक्त तो घरेलू मुलाजिम, चाहे वो किसी भी नौइयत का मुलाजिम हो, रखें तो 2-4 ज़रूरी चीज़ों का ख्याल रख लें ताकि वो किसी भी नुकसान से बच सकें। इसके बाद जो दूसरा सेगमेंट होगा उसमें मैं अपनी कंपनी की तरफ से भी आपकी खिदमत में गोश गुजार करूँगा कि हम कौन कौन सी घरेलू सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर वीडियो का पहला हिस्सा आपको पसंद आएगा तो यकीनन आप वीडियो का दूसरा हिस्सा भी देखेंगे, इसलिए जो हमने अपने हिस्से का काम है वो दूसरे साइड पे रखा है, लेकिन जो आपके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं पहले हिस्से में बयान कर देता हूँ। सबसे जो पहला उसूल है, कभी भी किसी मुलाजिम या मुलाजमा को डायरेक्टली मत रखिए। या तो आपके पास कोई ऐसा सोर्स हो आपकी फैमिली का या आपके घरेलू मुलाजमीन जो आपकी फैमिलीज़ में काम कर रहे होते हैं, अगर तो वो कोई उनका रिश्तेदार है और रिलायबल है और वो स्टाफ उस दूसरे स्टाफ की गारंटी दे रहा है और वो गारंटी भी अगर रिटर्न में दे रहा है, तो उस सूरत में तो वो आप स्टाफ डायरेक्ट रख लीजिए। अदरवाइज़ कभी भी किसी राह चलते बंदे को, या जो लोग अमूमन आपका दरवाज़ा बजा के कहते हैं कि जी हमें जॉब चाहिए, हम बड़े गरीब हैं, हम बड़े ज़रूरतमंद हैं, हम फ़लाँ जगह से ताल्लुक़ है, फ़लाँ जगह पे काम किया है, इस तरह के ढकोसलों में मत आइए और इस तरह के मुलाजिम को कभी भी डायरेक्टली अपने यहाँ, चाहे उसके पास मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स हों, चाहे उसके पास पुलिस वेरिफिकेशन हो, ये सब कुछ बन सकता है और ये मोहरें लगाना कोई मुश्किल काम नहीं होता। तो इसलिए इस चीज़ से ख़ास तौर पर बचिए, पहला पॉइंट। जो दूसरा पॉइंट है, जब भी आप घर में कोई भी स्टाफ रखते हैं, चाहे आप कुक रखते हैं, ड्राइवर रखते हैं, हेल्पर रखते हैं, या आप मेड रखते हैं, अपने बच्चों के लिए बेबी सिटर रखते हैं, या अपने ख़ानदान के लिए मरीज़ वगैरह है कोई आपका मेल या फीमेल, कोई नर्सिंग या एल्डर केयर का स्टाफ रखते हैं, तो वो किसी बाकायदा कंसिडर्ड कंपनी से लीजिए और वो कंपनी 2-4 मामलात में आपको जब तक यकीन न दिला दे उस वक्त तक उस कंपनी के नज़दीक भी मत जाइए। जिसमें से सबसे जो पहला उसूल है कि आप उस कंपनी का विज़िट कीजिए, क्या वो टेलीफोन या मोबाइल पे मौजूद है या वाक़ईतन वो एग्जिस्ट भी कर रही है या नहीं। इस वक्त अगर आप गूगल करते हैं तो आपको बहुत सी ऐसी कंपनियों के साथ वास्ता पड़ जाता है जो आपके साथ बहुत अच्छी गुफ्तगू भी कर लेते हैं, वो आपको 1 मिनट की कॉल में शीशे में भी उतार लेते हैं, लेकिन ना तो वो रजिस्टर्ड होते हैं किसी प्लेटफॉर्म से। गवर्नमेंट में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ को रजिस्टर्ड करता है। तो आपसे पहली गुजारिश ये है कि आप उस कंपनी के दफ्तर का विज़िट कीजिए, जो नुमाइंदा आपके साथ बातचीत कर रहा है या जिसके साथ आपकी डील हो रही है उसका दफ्तर देखना और उसके साथ फिज़िकली आपकी मुलाकात जो फेस टू फेस है वो बहुत ज़रूरी है। ये दूसरा उसूल है। तीसरे उसूल की तरफ अगर हम आते हैं
तो याद रखिए कि कभी भी किसी ऐसी कंपनी के साथ डील मत कीजिए जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड ना हो, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड ना हो। कहने को बहुत से लोग कह देते हैं कि हम रजिस्टर्ड हैं, लेकिन उसका बाकायदा सर्टिफिकेट मिलता है और वो अवेज़ान होता है, हर कंपनी के दफ्तर में मौजूद होता है, और वो FBR से भी रजिस्टर्ड होती हैं, वो टैक्स पेयर होते हैं। तो कभी भी जिस कंपनी से भी आप डील करें तो ये लाजमी ख्याल कर लिया करें कि क्या वो कंपनी रजिस्टर्ड भी है या नहीं। उसके बाद चौथी बात की तरफ आते हैं, और वो ये है कि जो स्टाफ आपको दिया जा रहा है उस स्टाफ की क्या मुकम्मल गारंटी वो कंपनी वाले ले रहे हैं या नहीं। अमूमी तौर पर यह कहा जाता है कि जी हमने कंपनी से ले लिया स्टाफ, आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, और जब आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते तो आप भी फ्री होते हैं और वो कंपनी भी फ्री होती है। वर्कर उन्होंने दे दिया, कंपनी बाद में जिम्मेदारी से हट जाती है कि जनाब हमने तो बंदा आपको दे दिया था, उसके पास ID कार्ड भी था, ये भी था, वो भी था, लेकिन चूंकि आपका और उनका कोई मुआहदा नहीं हुआ, तो मुआहदा ना होने की बिना पर अगर आपका कोई नुकसान होता है तो इसमें पुलिस या अदालत या सिक्योरिटी अदारे आपकी कोई मदद नहीं कर सकेंगे। इसलिए डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, और वो डॉक्यूमेंटेशन आपकी मुलाजिम से हो या ना हो उससे खैर करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर एक अथेंटिक कंपनी के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है तो उसके बाद ये ज़रूरी नहीं रहता कि वो वर्कर उन्होंने कहाँ से प्रोवाइड किया, क्योंकि फिर वो उनकी ज़िम्मेदारी हो जाती है कि उन्होंने वो वर्कर कहाँ से लिया था, और खुदा न खास्ता कोई वारदात आपके यहाँ हो जाए तो उस कंपनी की ज़िम्मेदारी होती है कि वो उस वर्कर को रिप्रोड्यूस करे। इसके बाद एक आखिरी बात, अमूमन हर इंसान लालची है, अमूमन इंसान लालच में आ जाते हैं। जब भी आपको वर्कर ज़रूरत पड़ता है तो आप गूगल करते हैं, 2-4 कंपनीज के साथ बातचीत करते हैं, एक को फ़ोन मिला दिया, दूसरे को मिला दिया, तीसरे को मिला दिया, चौथे को मिला दिया, पांचवें को मिला दिया। किसी ने आपको बेबी सिटर का रेट दे दिया 30,000, किसी ने दे दिया 22,000, किसी ने 35,000। याद रखिए ये रेट जब आपको उसकी तनख्वाह का दिया जाता है, किसी भी काम की नौयत हो, वो उस काम को समझने वाला जो बंदा है, जो आपके साथ कंपनी वाला बात कर रहा होता है, अगर वो समझदार है तो याद रखें वो उस काम की नौयत के मुताबिक आपको रेट देता है। अमूमन होता क्या है, हमारे क्लाइंट हजरात की आदत क्या होती है, वो क्या करते हैं, जो उनको सबसे सस्ता वर्कर करने की ऑफर करता है वो उसकी तरफ भाग खड़े होते हैं। ये देखे बगैर और इस उसूल को अपने जहन में रखे बगैर कि महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। उनकी कोशिश होती है कि चूंकि मुलाजिम तो मुलाजिम है, पता नहीं इसने काम करना भी है नहीं, कितना अरसा करेगा नहीं करेगा, ये 22,000 में हमें मिल रहा है, ये 25,000 में मिल रहा है, चलो सस्ता मिल रहा है हम ले लेते हैं। लेकिन उसका एक नुकसान ये भी होता है कि हो सकता है मुलाजिम वो ऑथेंटिक भी हो, वो कंपनी भी ऑथेंटिक हो, लेकिन आपका घर गेस्ट हाउस बन जाएगा। क्यों कि जब तक किसी वर्कर की, किसी स्टाफ की रियल सैलरी आपसे वसूल करके उस वर्कर को नहीं दी जा रही होगी तो वर्कर दिहाड़ी लगाएगा फिर आपके यहाँ, ना तो वो काम में दिलचस्पी लेगा, और अगर उसने दिलचस्पी लेनी भी हुई तो वो कम से कम उतने अरसे के लिए ही लेगा जितने अरसे के लिए उसने एक ज़हन में टारगेट रखा होगा कि मैंने इतने दिन काम करना है यहाँ पे। और वो काम क्या है, उसने या तो 15 दिन काम करना है, हफ्ता काम करना है, महीना काम करना है। उसके बाद उसको तनख्वाह भी आप दे देते हैं और वो छुट्टी चले जाते हैं या छुट्टी का बहाना बना लेते हैं और वापस नहीं आते। आप कंपनी से दोबारा रुजू करते हैं, कंपनी कोई और बंदा दे देती है, तनख्वाह वैसे ही कम होती है। किसी न किसी को राज़ी करके भेजना कोई मुश्किल काम तो नहीं होता, लोग यहाँ पे घूम रहे होते हैं। वो किसी ऐसे वैसे बंदे को आपके उधर से प्रेशर की वजह से कि यार ये रिप्लेसमेंट आई हुई है हमारी, इस रिप्लेसमेंट को अब पूरा करना है, तो चलो यार वो नहीं जा रही, वो तो ज़ाहिर है एक अच्छा वर्कर कम तनख्वाह पे जाए क्यों, ये तो मुसलमान उसूल है। लेकिन जो बंदा उनको मजबूर नजर आएगा वो उसको भेज देंगे, आपकी बला से वो आपके पास चले ना चले, कल वारदात हो जाए तो हम तो जी क्या करें, सॉरी, फिर वही थाने के चक्कर, फिर वही कचहरी के चक्कर। आप खुद भी जलील होते हैं और ख्वार होते हैं, और उसके नतीजे में वो कंपनी वाला भी जलील होता है, ख्वार होता है, और जो अगला होता है वो भी जलील और ख्वार होता है। पूरी ट्राई का, पूरी मुसलसल पूरी जो ट्रायंगल है जलील और ख्वार हो जाती है और हाथ कुछ भी नहीं आता। फिर होता क्या है, मुझे अक्सर फ़ोन आते हैं क्लाइंट के, हमने फ़लाँ कंपनी से डील की थी, उन्होंने जी हमारा उनके साथ बहुत बुरा तजर्बा हुआ है, उनके साथ बड़ा बैड एक्सपीरियंसेस हुए हैं हमारे,
تو میں ایک ہی سوال کرتا ہوں جی آپ کو جو انہوں نے سروس دی تھی تنخواہ کیا رکھی تھی؟ جب وہ تنخواہ بتاتے ہیں تو اتنی شرمناک ہوتی ہے کہ دل کرتا ہے اس بندے کو یہی کھری کھری سنا دی جائیں اور کہا جائے فون بند کرو یار. آپ اسی طرح کی کمپنیوں کے ہی لائق ہیں جو آپ کے ساتھ ٹھگ بازی کریں اور ٹھگی کریں اور اس کے بعد آپ کو اسی طرح خوار کرتے رہیں. تو یہاں پہ یہ ضروری ہے کہ کسی سمجھدار بندے سے ڈیل کیجیے جو یہ سمجھنے کی کوشش کرے کہ آپ کے ہاں کام کی نوعیت کیا ہے اور وہ آپ کو سن بھی سکتا ہو اور سننے کے علاوہ وہ کام کو سمجھتا ہو اور پھر کام کو سمجھنے کے بعد آپ کو گائیڈ بھی کر سکتا ہو. جو شخص آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے پھر وہ اپنے ملازم کو بھی گائیڈ کر سکتا ہے. تو پرابلم کیا ہوتا ہے یہاں ہمارے یہاں، یا تو آپ کو جلد بازی میں، اور کلائنٹ جب بھی فون کرتا ہے اس کو کبھی بھی نہیں ہے کہ 4 دن بعد فیصلہ کرے، اسے جلدی ہے، آج کے آج ہی اس نے ورکر لینا ہے. کوئی ایسا ورکر دیں جو مجھے ابھی جوائن کر لے. بھائی یہ کہاں کی بات ہے؟ ہمارے پاس سٹاف راولپنڈی یا اسلام آباد کا لوکل سٹاف بہت کم ہوتا ہے، ہم لوگ رکھتے نہیں ہیں کیونکہ ان کے کئی پرابلمز ہوتے ہیں. تو ہم لوگ اچھی کمپنیز جو ہوتی ہیں وہ دور دور کا سٹاف رکھتی ہیں تاکہ ان کے بار بار آنے جانے والا پرابلم نہ ہو. اب ایک سٹاف گھر بیٹھا ہوا ہے، آپ کی طرف سے ڈیل ہی کنفرم نہیں ہو رہی، تو اس کے بعد وہ اس کو بلائے گا کیسے؟ وہ آج کے آج کیسے پہنچائے گا آپ تک؟ تو اس جلد بازی سے پرہیز کیجئے. ہیسٹ میکس ویسٹ. جب بھی آپ جلدی کا کام کریں گے تو سمجھو شیطان کی آپ راہ پہ لگ گئے اور اپنے گھر کو آپ نے رسک میں ڈال دیا. یہ تو 3-4 اصول تھے. ان کو پھر اگر بلٹ پوائنٹ میں سمرائز کر دوں میں کہ کسی ایسی کمپنی سے ڈیل کیجئے جو فزیکل اپیرنس رکھتی ہو، کسی ایسی کمپنی سے ڈیل کیجئے جو باقاعدہ طور پر گورنمنٹ کے کسی ادارے سے رجسٹرڈ ہو، کسی ایسی کمپنی سے ڈیل کیجئے جن کے ساتھ آپ کا ریٹن میں کانٹریکٹ ہو. وہ کانٹریکٹ آپ کو پڑھنا چاہیے اور اس کے بعد سائن کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد آپ جو ورکر لے رہے ہیں یہ دیکھیے کہ کیا اس بندے نے جو ڈیمانڈ کی ہے یا جس پہ یہ دینے پہ راضی ہے سٹاف ہمیں، کیا یہ نیچرل سیلری ہے بھی صحیح یا نہیں. یہاں تک آپ کا سیگمنٹ ختم ہو گیا. اب آ جاتے ہیں ہماری سروسز کی طرف. ہم کون کون سی سروس پرووائڈ کر رہے ہیں، کیا طریقہ کار ہے، تھوڑی سی اس پہ گفتگو کر لیتے ہیں. اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس ویڈیو کو سکپ کیے بغیر مکمل کر کے دیکھ لیجیے. ہمارے پاس میل اور فیمیل نرسنگ سٹاف راولپنڈی، اسلام آباد اور لاہور، پشاور، ان 4 ڈسٹرکٹ میں بالخصوص، اور جتنے بھی جی ٹی روڈ پر سٹیز موجود ہیں ان میں بالعموم ہم پرووائڈ کرتے ہیں. نرسنگ سٹاف باقاعدہ ڈپلومہ ہولڈر یا ڈگری ہولڈر ہوتا ہے جس کے ذمے تمام نرسنگ کے معاملات ہوتے ہیں، جس میں آئی وی لائنز آ گئیں، جس میں اس کے شوگر، انجیکشنز، ڈرپس، کینولاز، یہ سارا کچھ اس میں آ جاتا ہے. آکسیڈیشن ہو گئی، میڈیٹیشن ہو گئی، یا بیڈ سورز ہیں تو ان کی دیکھ بھال کرنا اور اس کو ٹریٹ کرنا. اس کے بعد ہمارے پاس سٹاف ہوتا ہے میل اور فیمیل پیشنٹ اٹینڈنٹس یا ایلڈر کیئر سروسز. تو ایلڈر کیئر سروسز یا میل پیشنٹ اٹینڈنٹ سروسز یہ بیسیکلی ایک ہی چیز کا نام ہے. اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ اس میں جو پرووائڈ کیا جاتا ہے سٹاف، چاہے وہ خاتون ہو یا جینٹس ہو، وہ ڈسپینسر یا نرسنگ سٹاف نہیں ہوتا. ان کے ذمے اس مریض کی ڈیڈیکیٹڈلی وہ تمام سروسز اس کے ذمے ہوتی ہیں جو کہ ڈور سٹیپ سے لے کر واش روم تک ہوتی ہیں. مثال کے طور پر اس روم کو مینٹین رکھنا، ان بزرگ مرد یا عورت یا جو مریض ہے اس کی مکمل دیکھ بھال کرنا، ان کا ڈائپر چینج کر دینا، ان کو واش روم لے جانا، نہلانا دھلانا، کھانا کھلانا، وقت پہ دوائی دے دینا، واک کروا دینا، مالش کر دینا، سر دبا دینا، یہ سارے کام کاج جو ہیں اس کی ذمہ داری میں ہوتے ہیں. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آ جاتی ہے بیبی سٹرز. وہ تمام لیڈیز بالخصوص ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں فیملیز جن میں خواتین ڈاکٹرز ہوتی ہیں، یا عموماً سرونگ لوگ جو ہوتے ہیں، خاص طور پر گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں، سیکیورٹی ادارے، تو وہاں پر ان لوگوں کو بیبی سٹرز کی ضرورت پڑتی ہے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے. چاہے ان کا ایک بچہ ہے، چاہے مہینے کا بچہ ہے، چاہے سال کا ہے، چاہے 10 سال کا ہے، چاہے 2 سال کا ہے. ان کو اپنی غیر موجودگی میں کسی ایسی ریلائبل لیڈی کی ضرورت پڑتی ہے جو کہ ان کی غیر موجودگی میں ماں جیسی تو نہ بن سکے لیکن کوشش کرے کہ ان بچوں کے ساتھ تمام معاملات کو ڈیل کرے. جیسے ان کو سکول بھیجنا ہے، سکول سے واپسی پر ان کو ریسیو کرنا ہے، ان کو کھانا دے دینا ہے، اگر ڈائپر پیمپر والے بچے ہیں تو ان کا ڈائپر پیمپر چینج کرنا،
कपड़े चेंज करा देना, बहलाना, खेलना कूदना शामिल होता है इसमें। तीसरे नंबर पे मेड की जॉब होती है, घरेलू कामकाज की मेड, और ये कोई भी अचीव कर सकता है और घर के कामकाज की मेड से सभी आगाह हैं। इसमें लंबी तफसील में जाने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपका जो टाइम है वो ज़्यादा किल किया जाए। उसके बाद आ जाता है कुक, ड्राइवर, हेल्पर। ये तीन लोग जो हैं ये जेंट्स होते हैं या फिर मेल पेशेंट अटेंडेंट, ये लोग भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ड्राइवर हमारा ख़ास तौर पर याद रखिए कि 30 साल से कम उम्र का ड्राइवर हमारी कंपनी कोशिश करती है कि वो ना दे, और ड्राइवर के पास तजर्बा भी होना चाहिए, लाइसेंस भी होना चाहिए और गाड़ी की सेंस भी होनी चाहिए। खाली रोड सेंस की बात नहीं कर रहा मैं, इसमें बड़ा इम्पॉर्टेंट है गाड़ी को समझता भी हो। ये ना हो कि उसके साथ फैमिली काम जा रही हो और आध रास्ते में वो खड़े हों कि गाड़ी ख़राब होगी और मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं तो सिर्फ स्टीयरिंग ड्राइवर हूँ या मैं तो सीट पे बैठ के मैंने ड्राइविंग की है, उसे ना तो ऑन करने का पता हो ना ऑफ करने का पता हो। तो ये सारे मामलात भी देखे जाने बहुत ज़रूरी होते हैं। कुक जो है उसके हाथ में अच्छा जायका होना चाहिए, बेहतरीन जायका हो, बदनज़र ना हो, बद किरदार ना हो और ख़ास तौर पर बदतमीज़ ना हो। किसी भी ऐसे शख्स से कोई भी खाना खाना पसंद नहीं करेगा जो बदतमीज़ हो, चाहे वो जितना अच्छा खाना बना ले। किसी ऐसे शख्स के हाथ का आप खाना कभी भी नहीं खाएंगे जो साफ़ सुथरा ना हो, हाइजीनिकली जिसके मामला ठीक ना हो। किसी भी ऐसे शख्स के साथ आप कभी भी खाना नहीं खाएंगे जो बदतमीज़ हो, आपके साथ बदतमीजियाँ शुरू कर दे। खाना है तो खा लें, नहीं खाना तो जी मैं रोज़ ही बनाता हूँ, सबको पसंद आए, एक आपको पसंद नहीं आया, ये अमूमन हर घर में हो रहा होता है। तो ये हेल्प, उसके बाद हम हेल्पर की बात करते हैं। हेल्पर का वो तमाम काम जो एक मेड के काम होते हैं वही काम होते हैं हेल्पर के। अब आ जाते हैं इसके भी आखिरी एक स्टेप पे। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो इनकी तनख्वाहें भी देख लीजिए। याद रखिए, अच्छा स्टाफ अच्छी तनख्वाह लेता है और अच्छी तनख्वाह ज़रूरी नहीं है कि वो लाखों में हो या वो बहुत ज़्यादा हज़ारों में हो, 50,000 से ऊपर हो, 100। अच्छी तनख्वाह से मुराद है कि कंपनी वाले आपके काम की नौइयत को देखें, आपके घर के अफराद को देखें, उस वर्कर की कैपेसिटी को देखें, उसकी ज़िम्मेदारी को देखें और उसके बाद वो जो तनख्वाह फ़िक्स करें, ये अच्छी तनख्वाह कहलाती है। तो अगर आपको इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, लाहौर या जीटी रोड पे जितने भी बड़े सिटी हैं इनमें ख़ास तौर पर नर्सिंग स्टाफ ज़रूरत हो, पेशेंट अटेंडेंट या एल्डर केयर ज़रूरत हो, मेड्स, बेबी सिटर्स, हेल्पर, ड्राइवर्स या कोई भी घरेलू वर्कर आपको ज़रूरत हो तो आप हमारे से रब्ता फरमा सकते हैं। स्क्रीन पर मौजूद है नंबर और आप किसी भी वक्त कॉल या व्हाट्सएप पे अपना तारुफ करवाइए, अपनी रिक्वायरमेंट बताइए। और याद रखिए, अच्छा क्लाइंट वो होता है जिसे ये पता होता है कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है और वो टू द पॉइंट समराइज़ कर देता है कि हमें इस तरह का मुलाजिम दरकार है। अगला समझ जाता है, मैं भी समझ जाता हूँ कि इन्हें क्या चाहिए और उसके हिसाब से वक्त की बचत के तहत बातचीत कर दी जाती है। ठीक है, तो इन 3-4 चीज़ों का उम्मीद है आप लोग ख्याल रखेंगे और इस ख्याल रखने का एक बहुत सारा फ़ायदा खुद आपकी ज़ात को है, उसके बाद उस कंपनी को है, उसके बाद उस स्टाफ को है और जो सबसे बड़ा एहसान है आपकी इस एहतियात का, वो गवर्नमेंट के अदारों के वक्त के ज़िया का, उसकी बचत। अदालत और कोर्ट्स में ऑलरेडी बहुत सारे केसेस पड़े हुए हैं, वहाँ पे जब आप लोग अपना केस लेके जाते हैं तो बहुत सारे और केसेस भी चल रहे होते हैं, उनका भी वक्त ज़ाया हो रहा होता है। पुलिस के पास जिस वक्त आप लोग वारदात की बात जाते हैं तो पुलिस के पास और भी मामला चल रहे होते हैं। पुलिस भी फिर आपकी दुर्गत बना रही होती है कि जी आपने इन सारी चीज़ों को वायलेट किया क्यों, फिर आप खुद चोर बने बैठे होते हैं, चोरी भी आपकी हुई होती है और चोर भी आप खुद बने बैठे होते हैं। तो आप लोग पुलिस का भी वक्त बचाइए, पुलिस के पास और भी काम है करने के लिए। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सबके सामने है, ठीक है। CIA या अदारों के भी जो टाइम है उसकी भी बचत कीजिए। खुदारा अपने साथ साथ अदालतों पर भी रहम कीजिए और ऐसी सिचुएशन में मत जाइए कि लालच, और याद रखिए जब तक एक लालची इंसान जिंदा है उस वक्त तक जो ठग है वो भूखा नहीं मर सकता। बहुत शुक्रिया, उम्मीद है आप इन तमाम हिदायत पर अमल करेंगे। जज़ाकल्लाह।